नहाने में बहुत मज़े आते हैं। जा रही है और इतनी सी दाल रह गई है ये। और वो पेड़ है हमारे पुलम का, अभी पुलम हो नहीं रखे हैं वैसे। इसी के साथ कर लेते हैं अब हम लंच। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ सुबह 9 बजे से। और मौसम भी हो रखा है आज काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। नाश्ता हम लोगों ने कर लिया है और काम भी सारा हो चुका है ऑलमोस्ट। और मौसम आज काफ़ी बढ़िया हो रहा है, धूप आई है सुबह सुबह, क्योंकि 3-4 दिन से यहाँ लगातार बारिश हो रही है और बारिश का कोई भरोसा है नहीं अभी भी। और क्योंकि दिन तक मौसम बिल्कुल सही हो रहा है, उसके बाद शाम को हो जा रही है बारिश। तो चलिए पहले दिखा देती हूँ मैं आपको यहाँ का मौसम। और बारिश होने की वजह से ना एक चीज़ अच्छी भी है, मेरे जितने सारे फूल थे वो खिले नहीं थे, मतलब छोटे छोटे फूल आ रखे थे। और अभी 3-4 दिन बारिश थी तो उस वजह से सारे फूल खिल गए हैं। तो ये थे हमारे घर के फूल जो मैंने अभी आपको दिखाए। जो 3-4 दिन बारिश हुई थी उस वजह से सारे खिल गए हैं, लेकिन बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान भी हुआ है फिर से, क्योंकि जो हमारी फसल थी फिर से ढल गई है। मतलब जो गेहूं के हमारे खेत थे फिर से ढल गए हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी फिर से उनकी हालत कैसी हो गई है। लेकिन फ़ायदा भी हुआ बारिश से, क्योंकि काफ़ी टाइम से यहाँ बारिश नहीं हो रखी थी। अब जिनकी फसल नहीं ढल गई उनका तो अच्छा ही है, क्योंकि फसल के लिए बारिश बहुत ज़रूरी थी और काफ़ी टाइम से बारिश हो भी नहीं रखी थी। और अभी यहाँ की हमारी जो रोड है वो कच्ची है, तो रोड में बहुत ज़्यादा धूल थी और बारिश की वजह से धूल भी बैठ गई है। तो चलिए मैं पहले दिखा देती हूँ अपने खेत फिर से, जिनका हमें नुकसान हो गया है फिर से। तो पीछे हमारे गेहूं का खेत, और यहाँ से मैं ऊपर जाऊँगी, यहाँ पर को फिर दिखाऊँगी आपको। तो वो वाला है हमारे गेहूं का खेत, उसके अभी ढले नहीं है, उसके ठीक हो रहे हैं। और वहाँ उस तरफ लगा रखा है हमने लहसुन, इसका हो रखा है नुकसान, हमें पूरे ढल चुके हैं, ये देखो। और एक खेत है घर के नीचे और उसके हाल भी कुछ ऐसे ही हो रहे हैं। अभी देखो थोड़े थोड़े पीले हो गए हैं, मतलब थोड़े टाइम बाद काटने लायक हो जाएंगे। और इस बार काफ़ी जल्दी हो गए हैं लग रहा है, क्योंकि पिछले वाली ब्लॉग में मैंने दिखाया था बिल्कुल हरे थे, क्योंकि धूप थी ना, धूप की वजह से जल्दी पीले हो गए हैं ये, और काटने लायक भी हो जाएंगे, फिर होगी इनकी कटाई। और अभी इसी वाले रास्ते से खेतों के बीच से मैं जा रही हूँ आपको एक पेड़ दिखाने। और वो पेड़ है हमारे पुलम का, अभी पुलम हो नहीं रखे हैं, वैसे हो तो रखे हैं लेकिन हरे हैं, कच्चे हैं, और बाद में बड़े बड़े हो जाते हैं और रेड रेड भी हो जाते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। तो अभी मैं ऐसे दिखाती हूँ हरे कितने बड़े हो रखे हैं। तो ये है हमारे पुलम का पेड़, और इसका भी अभी टाइम है, बाद में होंगे ये भी। अब यहाँ से चले जाते हैं घर को। और पीछे साइड ये आप जो देख रहे हैं ये है पाथर, इनको पहाड़िया पाथर ही बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे भी नहीं पता, क्योंकि पहले के जो घर होते थे ना वो ऐसे होते थे, और हमारा घर भी पहले ऐसे ही था। और अब वैसे छत वाला हो गया है, तो वैसे लेंटर वाली छत का हो गया है, तो पाथर निकाल कर हमने वहाँ रख दिए हैं। अब पता नहीं किस काम आएंगे वो, काम तो क्या आते हैं वो, ऐसे ही रखे हैं। अब चलते हैं यहाँ से घर को। और अभी मैं आ गई हूँ नीचे की तरफ, वहाँ गई थी मैं, वहाँ वो वाले पेड़ दिखाने के लिए। और अब यहाँ पे हो रहा है कुछ काम, और वो काम क्या हो रहा है मैं दिखाऊंगी आपको। ये है दाल दलने वाला, इसको वैसे हम लोग तो दलनी बोलते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को इसका कोई नाम है तो मुझे भी बताना। और हम लोग तो ऐसे दलनी बोलते हैं इसको। और इससे अभी आमा दलेगी दाल, घर की हमारी दाल। तो अभी आमा कह रही है कि मुझे बहुत तेज़ धूप लग रही है और मैं नहीं दलती हूँ दाल, और दाल दल रही है ये मेरी ये भी बुआ है।
बुआ बोलते मेरे आमा के भाई की लड़की, यानी कि मेरे पापा के मामा की लड़की, मेरे पापा की कज़न सिस्टर हुई। तो ये आई हुई है आमा को मिलने, यानी कि मेरी आमा जो है वो इनकी बुआ हुई, अपनी बुआ को मिलने के लिए आई है। आमा की तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, तो इसीलिए वो आ रखी मिलने। धूप तो यहाँ पे बहुत तेज़ लग रही है और इसको दे दिया है ये काम आमा ने। अब ये दलेगी हमारी दाल। तो दाल डालने का काम अभी भी हमारा जारी है और इतनी सी दाल रह गई है ये, और इसे अब डलेगी बुआ यहाँ पे। और आज सब बिजी हो रखे हैं और आमा नहला रही आज हमारे सिंटू को। तो मैं दिखा देती हूँ आपको हमारा सिंटू, और ये दाल डलेगी। तब तक चले जाते हैं अपने सिंटू के पास। सिंटू को नहाने में बहुत मज़ा आता है। अभी हो गया है दिन में लंच करने का टाइम, तो मैं माल्टा और खीरा काट लेती हूँ और सबको देते हैं खाना, और हम भी कर लेते हैं भोजन, और मिलते हैं आपको खाना खाने के बाद। और माल्टा और खीरा भी मैंने काट लिया है, इसी के साथ कर लेते हैं अब हम लंच। यहाँ पे खा रहा है हमारा सिंटू खाना, दूध और रोटी के साथ। ऐसे खा रहा है, दूध के साथ रोटी, मतलब ऐसे खाता है ये खाना। वैसे इसके बर्तन में डाल दो, खाएगा ही नहीं खाना, हाथ से बच्चों की तरह खिलाना पड़ रहा है इसको। ले और खाना जो हम लोगों ने खा लिया है, और अभी मैं आ गई हूँ नीचे रूम में, और इसमें मैं लेके आई हूँ चने शाम के लिए, क्योंकि सुबह इनको भिगाना भूल गई थी मैं। और अभी इसमें एक सीटी लगा लूँगी। और अभी देखो मैंने इसको राख से बाहर से पुता रखा है, क्योंकि शाम को सब्जी जो है आग में बनाऊँगी, इसीलिए इसको मैंने ऐसे राख से वो कर लिया है, क्योंकि ये ख़राब नहीं होगा ना, इसीलिए। और इसमें एक सीटी लगाने के बाद मैं इसे बंद कर दूँगी गैस को, और फिर उसके बाद जल्दी से भीग जाएंगे। और अभी कर लेते हैं थोड़ी देर अब आराम, उसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर सोने के बाद। बाय। और इस वक्त मैं सो के उठ गई हूँ, और आमा लोग भी उठ गए हैं। वो लोग काफ़ी पहले उठ गए थे, लेकिन मुझे पता भी नहीं चला, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही गहरी नींद में सो गई थी। और अभी बज चुके हैं शाम के 5, तो चलते हैं उनके पास और देखते हैं क्या काम हो रहा है। तो पता भी नहीं चला वो किस टाइम गए, तो चलते हैं अभी उनके पास। और मौसम अभी काफ़ी बढ़िया हो रहा है, अभी तक धूप है। तो लगता है आज बारिश नहीं हुई, क्योंकि खाने के बाद रोज़ रोज़ बारिश हो रही थी 2-3 दिन से। ये हमारा सिंटू डॉग, सिंटू आज तो नहा रखा है इसने, आज सुंदर हो रहा है। और इस वक्त मैं आ गई हूँ हमारे किचन में, और चने यहाँ पे चढ़ा दिए हैं। और इसके बाहर से राख क्यों लगाई हो मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि जिस टाइम इसको हम धोएंगे वो आसानी से धुल जाएगा, मतलब इसको धोने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। क्योंकि आग वाले जो बर्तन होते हैं जिनमें मतलब आग में खाना बनाते हैं हम, जिन बर्तनों में, वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसलिए उनको बाहर से मतलब गीली राख से उनकी पुताई की जाती है ऐसे, ताकि वो आसानी से धुल जाए। मैं आपको दिखाती हूँ, और इसकी हल्की सी राख हटा के मैं दिखाऊँगी कि अंदर से एकदम साफ़ होगा। पत्ती की मदद से कुकर की थोड़ी सी राख हटा के दिखाऊंगी, तो अंदर से बिल्कुल साफ होगा। तो इस जगह से मैंने राख हटाई, तो देखो ये अंदर से एकदम साफ है। और जब हम इसको धोएंगे, मतलब पानी से गीला करके इसको धोएंगे, तो ये जल्दी से साफ हो जाएगा, इसलिए बाहर से राख लगाई जाती है। और अभी मेरा मन कर रहा है माल्टा खाने का, तो चलिए फिर माल्टा खाते हैं। और मैंने माल्टा सारे काट लिए हैं, और इनमें ऊपर से हल्का हल्का नमक और मिर्च डाल दिया है।
तो चलिए फिर इनको खाते हैं। इसके साथ करते हैं आज के ब्लॉग की एंडिंग। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। और नीचे बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और मुझे अब धुआं भी लगने लग गया है। और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय।